नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कश्यप एडुकेयर के YouTube चैनल में। मैं कमल आज आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर लेके हाजिर हूँ। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, अनुरोध है आपसे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज के प्रश्नों का सिलसिला। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों, साधारण नमक यानी खाने वाला नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्लोर एल्कली विधि से बनता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, क्लोर एल्कली विधि से बनता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हमारा आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, लवण में विद्यमान मूलकों की संख्या है। तो दोस्तों, लवण में दो मूलक पाए जाते हैं, एक अम्लीय मूलक और दूसरा भास्मिक मूलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अब अगला प्रश्न है, खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि है। ऑप्शन है क्लोर एल्कली विधि, साल्वे विधि, स्प्रिंकलर विधि, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा साल्वे विधि अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है लोहा से, जिप्सम से, चूना से या सिलिका से। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जिप्सम से अर्थात ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है जो बी में अंकित है, Ca ब्रैकेट में OCl फिर Cl अर्थात CaOCl2 कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, नीला थोथा या तुतिया अंग्रेजी में भी कभी कभी आ जाता है ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। तो ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं H3O+, OH+, H3O- और OH-। तो इन सारे में ऑप्शन हमारा होगा सही ऑप्शन ए H3O+। अब अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट में अम्लीयता के उपचार हेतु उपयोग होने वाला एंटासिड क्या होता है, यानी एंटासिड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा क्षारीय। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, टूथपेस्ट की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या कोई नहीं। तो दोस्तों, दंत इनेमल का क्षय होने लगता है यदि मुंह का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। तो टूथपेस्ट जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो मुंह में उपस्थित अम्ल से प्रतिक्रिया कर उसे उदासीन कर देता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है। दोस्तों, सूचक के रूप में लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया जाता है
तो लिटमस पत्र जो होता है वह प्राप्त कहाँ से होता है, तो लाइकेन से। अब अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में लिटमस पत्र का रंग होता है। तो दोस्तों क्षारीय विलयन जो होता है उसमें लिटमस पेपर का रंग नीला होता है और अम्लीय माध्यम में वह लाल सूचित करता है। तो ये दोनों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना है कि क्षारीय विलयन में लिटमस पत्र नीले कलर का होगा, लेकिन जब विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी तो इसका कलर लाल होगा। अब अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की समाप्ति दर्शाने के लिए किस सूचक का उपयोग होता है, मेथिल ऑरेंज का, फिनोल्फ्थेलिन का, ए तथा बी दोनों का, या लिटमस पत्र का। तो दोस्तों उदासीन जब हो जाता है कोई विलयन, यानी उदासीनीकरण प्रतिक्रिया की समाप्ति दर्शाने के लिए लिटमस पेपर का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यानी मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन दोनों का ही इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, सोना इससे अभिक्रिया करता है अर्थात इसमें घुल जाता है। तो दोस्तों सोना ऐसी धातु है जो सामान्यतया साधारण प्रकृति के अम्ल में घुलता नहीं है, यानी साधारण अम्ल इस पर अक्रियाशील होते हैं। तो इसको घुलाने के लिए एक्वा रेजिया बनाया जाता है, एक्वा रेजिया में ये सोना घुल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखना है यहाँ पर उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन जो भी होंगे, जैसे अशुद्ध पानी का पीएच भी 7 होता है। 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है और 7 से अधिक होने पर यह क्षारीय प्रकृति का होता चला जाता है। अब अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 किसका होता है, उदासीन विलयन का, और 7 से ज्यादा किसका होता है, क्षारीय विलयन का। लेकिन याद रखना है कि इसका मान 14 तक ही हो सकता है। इसके ऑप्शन डी में है 20, तो यह किसी का भी पीएच मान नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, थकान के समय मांसपेशियों में दर्द होता है किसके कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण, या सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों थकान के समय मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, जिसके चलते मांसपेशियों में दर्द होता है। अब अगला प्रश्न है, चींटी में पाया जाने वाला अम्ल है। दोस्तों चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, वो भी लाल चींटी में। यहाँ यह ध्यान रखने की चीज है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि एक पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा है तथा इसकी अभिक्रिया धातु से होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो वह क्या है, अम्ल, क्षारक, लवण या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और इसकी अभिक्रिया धातु से होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब अगला प्रश्न है, क्षार की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें इस शब्द पर ध्यान रखना है, क्षार की विशेषता नहीं है। तो हम जानते हैं कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, यह अम्ल को उदासीन करता है, तो इन दोनों को हम विशेषता वाले पोर्शन में रखेंगे। और यहाँ क्वेश्चन है कि क्षार की विशेषता नहीं है, तो इसमें क्या जवाब होगा हमारा, यह स्वाद में खट्टा होता है, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी स्वाद में खट्टा क्या होता है, अम्ल होता है, यह क्षार की विशेषता
नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? इसको ध्यान से देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जल है। तो दोस्तों यह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जल द्वारा विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनों में विघटित होने की क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया कहलाती है आयनन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, अरेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, क्लोराइड आयन देता है या सोडियम आयन देता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका सही ऑप्शन है बी, यह हाइड्रोजन आयन देता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें जिसमें भी यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन, इससे अलग होंगे, इससे भी हाइड्रोक्सिल आयन अलग होंगे, इससे भी अलग होंगे। तो ये तीनों क्षार हैं, किंतु NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लवण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। अब अगला प्रश्न, नींबू और संतरे में यह पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए। अब अगला प्रश्न दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, इमली में, चींटी में या दही में। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसका सही होगा और सही ऑप्शन है डी, दही में। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बैटरी अम्ल के रूप में उपयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। तो इसका जवाब होगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? तो दोस्तों इसमें यह जानना जरूरी है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। आज के हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक थे, और इसी तरह आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।